भारतीय रेलवे के पास इतना इंटरनेट कहां से आता है कि वो फ्री में बांटता है? भारतीय रेलवे सभी रेलवे स्टेशन पर मुफ्त इंटरनेट कैसे देता है? इसे जानने से पहले यह जानते हैं कि रेलवे कैसे सफर करने वालों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा देता है। इंटरनेट कैसे काम करता है? आप अपने मोबाइल में इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपका जवाब होगा टावर के माध्यम से या फिर सैटेलाइट के माध्यम से, लेकिन आप अपने अनुसार तो सही है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है और आप उस तथ्य को नहीं जानते हैं कि आखिर यह इंटरनेट कहां से आता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट केबल ऑप्टिकल फाइबर वायर के माध्यम से चलती है और दुनिया के सभी देशों को उसी वायर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिसे सबमरीन केबल कहा जाता है, और इस वायर को समुद्र के रास्ते सभी देशों को जोड़ा गया है। इन सबमरीन केबल को बिछाने का काम बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसे टायर 1 कंपनी कहा जाता है, और यह वायर सभी देशों के समुद्र तट इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों तक लाया गया है। इसके बाद उन्हीं समुद्र तटीय इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों से भारत के विभिन्न शहरों तक यह वायर बिछाया गया है, जिसे BSNL, जियो, एयरटेल इत्यादि ने बिछाया है, और इसे टायर 2 कंपनी कहा जाता है। और भारत के इन्हीं संचार कंपनियों ने अपना वायर बिछाकर सबमरीन केबल से जोड़ दिया है। भारतीय रेलवे मुफ्त इंटरनेट सेवा कैसे देती है? अब आते हैं अपने टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु पर कि भारतीय रेलवे मुफ्त इंटरनेट सेवा कैसे देती है, और इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास 2 कंप्यूटर है और दोनों कंप्यूटर से फाइल या फिल्म का आदान प्रदान करना हो तो कैसे करेंगे? ब्लूटूथ या वाईफाई से आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन दोनों कंप्यूटर को वायर या केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो आप कुछ ही मिनटों में फाइल ट्रांसफर कर सकेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी भी सर्वर का डाटा फ्री में भेजा या लाया जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट को कोई भी पैसा नहीं लगता है, यह पूरी तरह से फ्री होता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि इंटरनेट फ्री है तो हमसे पैसे क्यों लिया जाता है? तो इसका जवाब है कि टायर 1 कंपनी, जिसने अपना पैसा लगाकर सबमरीन केबल को समुद्र में बिछाया है, और वो पैसा टायर 2 कंपनी BSNL, जियो, एयरटेल इत्यादि हमसे लेकर और कुछ प्रतिशत रख कर दे दिया जाता है। अब कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट के लिए BSNL पर आश्रित था। बाद में भारतीय रेलवे ने अपनी पहुंच को बढ़ने के लिए सितंबर 2000 में रेलटेल नामक एक सरकारी PSU कंपनी की शुरुआत की, जिसके द्वारा पूरे भारत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछाया गया। वर्तमान में यह हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर लगभग 45,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लगभग 5,000 रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जिससे फ्री में इन रेलवे स्टेशन को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। फिर कुछ समय बाद रेलवे ने यह निर्णय लिया कि यह सुविधा आम लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास खुद का हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ था, तो पैसे केवल टायर 1 कंपनी को ही देने थे। तो इसके लिए रेलवे ने गूगल से एक समझौता किया और गूगल ने अपनी उच्च तकनीक लगाकर एक सुरक्षित वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया, जिसका रेंज सिर्फ रेलवे स्टेशन तक रखा गया।